Good morning student. Today we start ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है जब कंपनी जितने शेयर इशू करती है पब्लिक को, इफ़ एप्लीकेशन अगर ज़्यादा रिसीव हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं 10,000 और अगर कंपनी को पब्लिक से 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो ये हमारा कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्यों होता है कि कंपनी की अगर इमेज और रेपुटेशन अगर अच्छी हो गई तो बहुत सारी पब्लिक कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करती है। तो ये जो कंडीशन होती है वो ओवर सब्सक्रिप्शन की होती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि कंपनी ने शेयर तो इशू करे हैं 10,000 और कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई है 12,000 शेयर के लिए। तो अब कंपनी कैसे शेयर्स को अलॉट करे? तो फर्स्ट मेथड होती है कि कंपनी जो 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो 2,000 एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर देती है, उनको उनका एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर देती है। और एक और मेथड होती है प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब है कि कंपनी एक रेशो बना लेती है। रेशो का मतलब मैं आपको कॉपी पे बता रही हूँ। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है कि कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 शेयर और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 12,000 की, तो कंपनी इनको कट कर लेगी और कट करा 5 10 2 5 सा 10 2 6 सा 12। तो ये हमने एक रेशो बना लिया 5:6, यानी जिसने कंपनी से 6 शेयर मांगे कंपनी उसको 5 अलॉट कर देगी। तो कंपनी को किसी को भी मना नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक ए पर्सन है, उसने 24 शेयर खरीदने के लिए बोला है, तो कंपनी उसको 24 इंटू 5/6 यानी कंपनी उसको 20 शेयर दे देगी। तो किसी को मना नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी एप्लीकेशन मनी रिटर्न नहीं होगी। तो ये जो हमारा अलॉटमेंट है ये हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है, जहाँ पर कंपनी किसी को मना ना करते हुए जितनी एप्लीकेशन आई है और जितने एक्चुअल शेयर है उनमें प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं एक और समझा रही हूँ आप लोगों को। सपोज़ आप लोगों को पता है कि आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। अब आपको पता था कि गेस्ट के साथ में 5 बच्चे आएंगे, लेकिन आपने उनके लिए 5 टॉफ़ी घर में ला करके रखी। कंडीशन क्या हुई कि गेस्ट के साथ 6 बच्चे आ गए। तो अब आपको जो टॉफ़ी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक को मना कर देंगे। आप ये जो 5 टॉफ़ी है ये पूरे 5 टॉफ़ी को टुकड़े करके आप पूरे 6 बच्चों में बांट देंगे। तो ये कहलाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट, जिसमें हम किसी को रिटर्न ना करते हुए सबको शेयर दे देते, बांट देते। ओवर सब्सक्रिप्शन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे 12,000 एप्लीकेशन आई है तो 1,000 एक्सेस तो रिटर्न कर दी और जो प्रो रेटा कर दिया वो 11,000:10,000 में कर दिया। तो दोनों साथ में भी हो जाते। फर्स्ट कंडीशन है जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रिटर्न कर देती है। सेकंड कंडीशन है जब कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है। और थर्ड कंडीशन है जब कंपनी कुछ रिटर्न कर देती है और बाकी बचे में प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देती है। तो आज जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन when the companies enjoying good image and reputation offer share for subscription to the public, they receive more application than offered। तो क्या होता है, जितनी एप्लीकेशन उनको रिसीव हुई है वो ऑफ़र यानी जितने उनने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज़्यादा आ जाते। सच एन इशू इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब। तब ये इशू हमारा ओवर सब्सक्राइब कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, शेयर आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब when the number of shares applied for are more than the number of shares offered to the public for subscription। या हम कह सकते हैं जब हमने जितने नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड फॉर द मोर देन द नंबर ऑफ़ शेयर ऑफर्ड, जितने शेयर कंपनी ऑफ़र कर रही है उससे ज़्यादा उसको एप्लीकेशन आ गई
तो ये कंडीशन हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस inviting application for 30,000 shares, it receive application for 45,000। कंपनी ने ऑफ़र करे हैं 30,000 शेयर पब्लिक को, और कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 45,000 शेयर्स की। सच एन इशू विल बी सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब बाई 15,000। तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो इशू है वो 15,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है। तो ये सिचुएशन हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन होती है। अब यहाँ पर हमारी थ्योरी है अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी शेयर को कैसे अलॉट करती है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अ कंपनी कांट अलॉट शेयर मोर देन दैट ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी उतने ही शेयर अलॉट कर सकती है जितने कंपनी ने ऑफ़र की है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है तो कंपनी ज़्यादा शेयर अलॉट कर देगी, कंपनी को ये लीगली राइट नहीं होता है। इन सच अ केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अलॉट शेयर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, फुल अलॉटमेंट टू सम एंड रिजेक्ट एक्सेस मनी। कुछ एप्लीकेंट को पूरा अलॉट कर देती है और कुछ को एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर देती है। सेकंड, प्रो रेटा अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को प्रो रेटा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देती है कंपनी। डिसअप्रोप्रिएशन अलॉटमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, रिजेक्ट सम एप्लीकेशन एंड फुल एंड पार्शियल अलॉटमेंट टू अदर्स। अलॉटमेंट इन ऑल डिफरेंट रेशोज़, जो ये मैंने कंडीशन बताई है कि कुछ रिजेक्ट करती है और कुछ को प्रोरेटा कर देती है। डिसअप्रोप्रिएशनेट फ्रॉम द अलॉटमेंट इज़ मोस्ट कॉमन यूज मेथड इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ को रिटर्न करना, कुछ को प्रोरेटा करना, ये मोस्ट कॉमन होता है। एप्लीकेशन मनी ऑफ द शेयर्स रिजेक्टेड इज़ रिटर्न इन फुल। जो भी एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट करा है उनको हम पूरा पैसा रिटर्न कर देती है। इन केस ऑफ पार्शियल और प्रो रेटा अलॉटमेंट, द सब्सक्रिप्शन मे बी केप्ट बाय कंपनी टू बी एडजस्टेड विद द अलॉटमेंट एंड फ्यूचर कॉल्स। First, these money can also be kept in separate account call in advance। अगर कंपनी के पास कुछ ज़्यादा एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया है तो कंपनी उसको अपने पास कॉल इन एडवांस के जैसे रख लेती है। When some application are fully rejected and the application money on such share is written in full, following entry is made। जब हम एप्लीकेशन मनी रिटर्न करते हैं, यानी हमने कुछ एप्लीकेंट का एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, कंपनी उनको शेयर देने से मना कर रही है, तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन मनी रिटर्न करने की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी इज़ रिटर्न। जो हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री है, रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो हम उसकी अपोजिट कर देते हैं रिटर्न की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन अलॉटमेंट इज मेड पार्शियल एंड द सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज कीप्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फ्यूचर का, यानी कंपनी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है उसको फ्यूचर में अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी या कॉल्स में एडजस्ट करेगी, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस। जितना पैसा अलॉटमेंट में हो गया वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है और जो बचा हुआ है उसको हम कंपनी एज ए कॉल इन एडवांस रख लेती है और फिर उसको जब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती है तो उसको एडजस्ट कर लेती है। इन दोनों एंट्री की हम कॉमन भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। यहाँ पर हमारी एंट्री है
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू बैंक अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल इन एडवांस। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने जो हमको टोटल एप्लीकेशन मनी मिली उससे डेबिट करेंगे, जितना एक्चुअल एप्लीकेशन मनी है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जितना हम रिटर्न कर रहे हैं उसको टू बैंक कर देंगे, जितना हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं वो अलॉटमेंट कर देंगे, जितना हम कॉल इन एडवांस करके रख देंगे जो हम कॉल्स में एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आपके पास सबके पास राठी की बुक है। राठी की बुक में पेज नंबर मेरी जो एडिशन है 314 पर आपको ये तीनों एंट्रियाँ हैं, ये एंट्री आपको लर्न करना है। एक एग्जांपल हम ले रहे, इलास्ट्रेशन 5, ग्लोबल लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 to the public payable ₹2 on application, 3 on allotment, 5 on first and final call. Application were received for 25,000 shares. Pass the journal entries in the following cases, assuming that the amount due were received. कंपनी ने इशू करे हैं 20,000, इस शेयर है 10 रुपीज़ का, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन मिली हमको 25,000 शेयर्स की। पास द जनरल एंट्रीज, हम जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं। फर्स्ट, व्हेन एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर इज़ रिजेक्ट, हमने 5,000 की जो हमको एक्सेस मिली है 5,000 वो हमने रिटर्न कर दी। और व्हेन द सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज़ यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, यानी ये हमारा हो जाएगा प्रो रेट अलॉटमेंट और ये हमारा रिटर्न का। तो हम ए कंडीशन और बी कंडीशन, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक टेबल बनी। शेयर अप्लाइड हुआ 25,000, अलॉटेड 20, मनी हमको टोटल मिली यानी 25,000 इंटू 2, एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ है यानी टोटल एप्लीकेशन मनी हमको मिल गया 40। और हमारा मनी ड्यू यानी ऑन एप्लीकेशन हमको मिलना कितना था, ये अमाउंट आ रहा है हमारा 25,000 इंटू 2 और एक्चुअल शेयर जो कंपनी के हैं वो 20,000 इंटू 2। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई कंपनी के पास 10,000। तो फर्स्ट कंडीशन में हम एक्सेस मनी रिटर्न कर देंगे और सेकंड कंडीशन में एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। अब हम फर्स्ट कंडीशन उठा रहे, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 50,000। फिर हम एक्चुअल एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 40,000। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो 10,000 हमारी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इसको हम थर्ड नंबर की एंट्री में कंपलसरी हमको थर्ड नंबर पे ही इसको रिटर्न कर देना है। तो हम इसको रिटर्न कर देंगे 10,000। फिर हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अब हमारा जो अलॉटमेंट ड्यू होगा वो 20,000 शेयर पर होगा क्योंकि एक्चुअल शेयर है कंपनी के 20,000। 20,000 इंटू 3 अलॉटमेंट ड्यू करा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 60,000। देन हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, 6 एंट्री हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन में शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। हमने 10 कैसे निकाला, 20,000 इंटू 1 लाख से हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करा। 7, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख 1 लाख। ये हमारा फर्स्ट केस का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट केस था हमारा, जब आपको इस तरह से लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी, व्हेन एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर इज़ रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी इज़ रिटर्न,
तो हम ये फर्स्ट केस वाला ट्रीटमेंट करेंगे। अब हमारा सेकंड ट्रीटमेंट है व्हेन सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज़ यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, जब हम अलॉटमेंट में यूज़ करेंगे। तो सेकंड केस है हमारा यहाँ पर जनरल एंट्री। सेकंड केस डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। अब हम ये इसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो एडजस्ट करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमने एडजस्ट कर दिया। फिर हमने जैसा फर्स्ट केस में अलॉटमेंट ड्यू किया था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000। अलॉटमेंट रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000, क्योंकि 60 में से ऑलरेडी 10,000 तो कंपनी के पास है, तो यहाँ पर हम करेंगे। फिर हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से हमने ड्यू किया। 7 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हमने फर्स्ट कॉल मनी रिसीव किया। अब ये जो यहाँ पर आपको एंट्री दे के रखी है कि थर्ड नंबर पर हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया। हम ये अगर ये वाली एंट्री ना करें यहाँ पर, तो हम फर्स्ट एंट्री कर देंगे, अपनी सेकंड एंट्री कर देंगे, अलॉटमेंट ड्यू भी कर देंगे। जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो उस समय हम यहाँ पर ये वाली एंट्री से करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 10,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा हो रहा था 60,000, उसमें से 10 हम ले आए एप्लीकेशन से एक्सेस, और अब अलॉटमेंट के नाम पर हमारे बैंक अकाउंट में 50,000 पैसा आया है। तो मोस्टली हम ये वाली एंट्री करेंगे, कंबाइन एंट्री। ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन की थ्योरी कंप्लीट हुई, जिसको हमने इलास्ट्रेशन से एक्सप्लेन किया। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिखा लिमिटेड इशूड 20,000 equity share of ₹10 to the public, payable as ₹2 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 3 on second and final call. Application were received for 25,000 shares. All amount duly received pass the general entries when application for 5,000 share were rejected and application money is returned. That means हमने शेयर इशू करें 20,000, एप्लीकेशन आ गई हमारे पास में 25,000, तो जो 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको हम रिटर्न करेंगे। तो अब हम ये क्वेश्चन अपना पूरा कॉपी पर सॉल्व करेंगे। नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ओवर सब्सक्रिप्शन। समरी बनाएंगे हम सबसे पहले। कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each ऑन एप्लीकेशन ₹2 ऑन अलॉटमेंट ₹3 on first call ₹2 on final call मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको एप्लीकेशन 25 मिली है, इसलिए हम एप्लीकेशन मनी को मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से 50,000, उसमें से हम निकालेंगे, क्योंकि हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी है 20,000 इंटू 2 40,000,
50 में से हमने माइनस करा 40, तो 10,000 एप्लीकेशन मनी हम रिटर्न कर देंगे। और देन अलॉटमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, फर्स्ट कॉल को करेंगे 20,000 से और फाइनल कॉल को करेंगे 20,000 से। 60,000, 40,000 एंड 60,000। अब हम अपनी जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री हमारी होगी, फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट जनरल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट narration being application money received $50,000 सेकंड, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 being एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। अब हम अपना जो थर्ड नंबर पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न की एंट्री करेंगे। रिटर्न की एंट्री हमारी जो हमको 10,000 एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना है, ये हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव से अपोजिट होगी। थर्ड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, 10,000 हमको अमाउंट रिटर्न करनी है। नरेशन बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न। अब हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र हो गया है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने रिटर्न कर दिया है। अब हमको अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। फोर्थ नंबर पे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी
ड्यू 60,000 से एंट्री करेंगे। हर एंट्री के बाद पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन डालना है। अब 5th एंट्री करेंगे हम। अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account narration being allotment money received. 60,000 60,000। अब हम 6 एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल है हमारा 40,000 से 40,000 से। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू देन हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे 7 नंबर पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 40,000। देन हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल की एंट्री होगी हमारी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल है वो है हमारा 60,000 से। अब हम सेकंड कॉल मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60,000 60,000। यहाँ हम अपना क्लोज कर देंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र किया, एक्सेस रिटर्न किया, अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट रिसीव किया, फर्स्ट कॉल ड्यू करा, फर्स्ट कॉल रिसीव किया, सेकंड कॉल ड्यू करा, सेकंड कॉल रिसीव हुआ। तो आज जो हमने टॉपिक में जो न्यूमेरिकल स्टडी किया है, जब हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करते हैं।